जान बची तो लाखों पाए। और एक जम्मू कश्मीर और ख़ासकर जम्मू के अंदर डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल शहर के पास में वेंकट हॉल है, आप सब जानते हैं, आप लोग भी शादियां अटेंड की होंगी। और ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप इस हमले को किस तरीके से लेते हो, क्योंकि डॉक्टर साहब के बिल्कुल पीठ पे उसने टिका दिया था। मैं शाबाश देता हूं डॉक्टर साहब के पीएसओ जो हैं, उन लोगों ने अगर वो हाथ, क्योंकि गोली और हाथ उन दोनों का गठा चला जिससे ऊपर चली गई, और छरे मुझे और नासिर साहब को भी लगे उसके जो ऊपर से गर्म गिरते हैं। तो लिहाजा मैं आप जो मीडिया है, मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप ये इस चीज़ का फैसला करें कि ये जो हमला हुआ है क्या जम्मू कश्मीर के सबसे और हिंदुस्तान के सबसे प्रोटेक्टेड आदमी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के ऊपर हुआ है। इसका पता चला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के ऊपर जो हाईली प्रोटेक्टेड है और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और आपके वो एमपी रहे हैं, उस आदमी पे अगर ये इतना बड़ा हमला हुआ और एक आम ऐसे जैसे आदमी आया और गोली चला के चला गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल आज खड़ा कर रहा है। और अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के ऊपर, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ लेफ्ट साइड में मैं चल रहा था और राइट साइड नासिर असलम वानी साहब चल रहे थे, और जिस फंक्शन के अंदर इतने हाईली प्रोटेक्टेड पर्सनैलिटी हो और उनके साथ जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, एडवाइज़र साहब हों और बाकी लोग जो हमारे मेंबर लेजिस्लेटिव्स हों, उसके बाद वहाँ इतना बड़ा ये हादसा होना, ये कोई छोटी बात नहीं। और ये सोचने पे मजबूर कर रहा है। और अब क्या है क्या नहीं है ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, लेकिन इस पे एलजी साहब को बड़ा सीरियस नोट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मौत हमने बड़ी करीब से देखी है। क्योंकि जब गोली चलती है वो धर्म नहीं देखती, वो मज़हब नहीं देखती, वो जात नहीं देखती, गोली कहीं भी जा सकती है। तो इसलिए मैं अब शाबाश दूंगा जो डॉक्टर साहब के या मेरे जो प्रोटेक्शन में लोग लगे थे या नासिर साहब के प्रोटेक्शन में लोग थे, उन सबको हम मुबारकबाद देंगे कि उन्होंने बचाया हमें। और लास्ट में हालत ये हुई कि हमें उस बंदे को थाने पहुँचाने के लिए वहाँ बंदा नहीं था, मेरे पीएस और मेरी गाड़ी वो जाके थाने छोड़ रही है, जबकि उसको किसने लेना चाहिए था। ये सवाल भी मैं नहीं कहूँगा किसको लेना चाहिए, नहीं, आप इसका जवाब मांगिए लोगों से, क्योंकि मेरे पीएसओ और मेरी गाड़ी जो है स्कॉर्पियो गई और उसको जाके थाने हवाले किया। वहाँ उस बंदे को पकड़ने वाला अगर मैं भी छोड़ देता, क्योंकि डॉक्टर साहब को हमने पहले निकाला, उसके बाद मैं निकला हूँ, अगर मैं भी आ जाता तो बंदा कहीं भी भाग सकता था। इसलिए ये बहुत बड़ा हादसा है, ये बहुत बड़ा अटैक था। और ये आज जो हम लोग इलेक्टेड लोग हैं, अगर डॉक्टर साहब पे इतना, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पे इतना बड़ा हमला हो सकता है, तो आप हिलाएं कि जम्मू कश्मीर की कैबिनेट कैसे मूव करेगी, कैसे चलेगी। अब आप ये सारी बातें जो हैं आप सिक्योरिटी फोर्सेस से पूछिए, उनको बोलिए इधर उधर की बात ना कर, बता ये हमला क्यों हुआ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।